हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन है, लेकिन यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में आपको बताने से पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। मतलब किस तरीके से शिपिंग कॉर्पोरेशन भी यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पे वर्क कर सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक इस वाले एग्जांपल के ऊपर यहाँ पे नजर डालिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आईटीसी का। अभी आईटीसी जो है आपको पता है पिछले साल से मतलब कितना बड़ा है वो और कितना नीचे गया है। जहां है वहीं पे है वो 219-230 रुपए के आसपास ही, उससे थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, बस उतना ही। तो आईटीसी में ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग को पता है क्या कि आईटीसी एक जो है मतलब उसके अंडर कितनी सारी सब्सिडीज यहाँ पे आती है, कितने सारे मतलब यहाँ पे आईटीसी होटल्स, आईटीसी इन्फोटेक, उसका आईटी बिजनेस भी इसके अंदर आ जाता है, फिर एफएमसीजी बिजनेस जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस जो है मतलब इसको अगर डीमर्जर कर दिया गया यहाँ पे इसका, जो कि बात एक मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुई है लेकिन चल रही है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इसका डीमर्जर यहाँ पे हो जाता है आईटीसी का, तो यहाँ पर हमें एक मतलब एक अलग चीज देखने को मिल सकती है कि आईटीसी जो है किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। मतलब आईटीसी इन्फोटेक अगर एक अलग कंपनी बन गई, उसका जो स्टॉक है यहाँ पे अलग से लिस्ट हो गया, तो जिन लोगों को यहाँ पे अलग अलग से इंटरेस्ट है, मतलब इन्फोटेक में इंटरेस्ट है जहाँ पे मतलब इसका जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। होटल्स में है तो होटल्स में कर सकते हैं, या फिर एफएमसीजी बिजनेस जो है वो अलग हो जाए तो उसमें अगर उनको प्रॉफिट दिख रहा हो तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आईटीसी जो है एक पूरी सब्सिडरी जो इसके अंडर आ जाती है, जो सारी कंपनीज है इसकी एक आईटीसी के अंडर आ जाती है, और उसका जो एक स्टॉक है वो आईटीसी जो 219-230 रुपए के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बस उसी के ऊपर हमको ट्रेड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे अपनी पसंद जो होती है, जो अगर किसी के इन्फोटेक है, किसी की होटल्स है, तो यहाँ पे हम वो उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, हमको एक ही खरीदना पड़ेगा, वो है आईटीसी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर जो चीज आईटीसी में यहाँ पे हो रही है कि मतलब जो एक अलग अलग कंपनीज यहाँ पे नहीं है, सारी की सारी एक मतलब यहाँ पे ग्रुप बना दिया गया है उस कंपनीज का, आईटीसी के अंडर जो भी आती है सब्सिडीज उसका ग्रुप बना दिया और उसको यहाँ पे बाजार में लिस्टेड कर दिया है यहाँ पे, बस एक ही कंपनी, और जिसके भरोसे मतलब जो ना तो स्टॉक ऊपर जा रहा है ठीक से और ना ही नीचे आ रहा है यहाँ पे, मतलब एक जगह पे है। मतलब आप 1-1.5 साल का उसका मतलब चार्ट देख लोगे तो वहीं पे है 219-220 रुपए के आसपास, वही के वही घूम रहा है वो, ना तो अपसाइड जा रहा है ना तो डाउन साइड जा रहा है यहाँ पे। तो अभी आपने जो आईटीसी के मतलब यहाँ पे डीमर्जर यहाँ पे हो जाता है, मतलब ये इन्फोटेक अलग से लिस्ट हो जाती है, आईटीसी होटल्स यहाँ पे अलग से लिस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, मतलब जो इसकी शेयर प्राइस है अगर ये अलग अलग से यहाँ पे लिस्टेड हो गए तो इनमें जो अप्स एंड डाउन है या फिर एक मतलब अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जब मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब ये डीमर्जर हो जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग से होटल्स अलग से, आईटीसी होटल्स का एक अलग से स्टॉक होगा, आईटीसी इन्फोटेक का एक अलग से स्टॉक होगा, आईटीसी एफएमसीजी का एक अलग से स्टॉक होगा, तो जो यहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है वो कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ पे हम वापस शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कीजिए, अगर ये वीडियो अभी तक काम का लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो उसको नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए आप लोग। तो अभी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पे उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि आपने हाल ही में इसकी न्यूज सुनी होगी कि जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पे गवर्नमेंट उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है यहाँ पे। मतलब जो अपना जो जितने भी इनके जो परसेंटेज यहाँ पे सुना है कि मतलब जो फिलहाल जो इनके कितने परसेंटेज है यहाँ पे कितने स्टेक्स यहाँ पे होल्ड करके रखती है गवर्नमेंट, यहाँ पे 63% यहाँ पे टोटल स्टेक्स जो है यहाँ पे होल्ड करके रखती है। तो अभी पिछले महीने जब खबरें आ रही थी कि ये जो है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, करीब 26% तक का यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को पता है मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी कितनी स्लो चलती है यहाँ पे, जैसे कोल इंडिया देख लो या फिर सील देख लो, तो ये जितनी भी ऐसी टाइप की कंपनियां होती है गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो मतलब बहुत स्लो परफॉर्म करती है यहाँ पे, अच्छा खासा परफॉर्म करती है, लेकिन मतलब अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब ऐसा स्लो परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पे जब इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो एक मतलब जब प्राइवेट हाथों में ये चली जाएगी कंपनी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मतलब हमको इसका जो मैनेजमेंट है वो बदलता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे मतलब जो स्टॉक के अंदर ग्रोथ हो सकती है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे आईटीसी का एग्जांपल बताया था कि इसके अंडर जितनी भी सब्सिडीज आती है तो उसको अलग कर दिया जाए तो कैसा यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी सेम शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर भी सेम ऐसा ही होने वाला है। डिसइन्वेस्टमेंट से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसका जो कोर बिजनेस है और नॉन कोर बिजनेस है यहाँ पे इसको अलग कर देने वाली है। यहाँ पे इसकी सब्सिडीज नहीं बनाएगी गवर्नमेंट की इसी शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंडर ही उसकी मतलब नॉन कोर बिजनेस इसके अंडर ही आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नॉन कोर बिजनेस है और कोर बिजनेस है यहाँ पे उसको टोटली यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा, और जो नॉन कोर बिजनेस है उसकी एक अलग कंपनी ही यहाँ पे बनाई जाएगी, वो अलग से यहाँ पे लिस्ट होगी, और जो कोर बिजनेस है वो यहाँ पे अलग से लिस्ट होगा। तो यहाँ पे जब डिसइन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होने वाला है कि
जो बिडर्स है यहाँ पे जब बिडिंग करेंगे तो उसके जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर ही खास करके यहाँ पे बिडिंग करेंगे, जो एक्चुअल इसका जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर बिडिंग करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा इसका नॉन कोर बिजनेस है वो टोटली अलग हो जाएगा, जो कोर बिजनेस है यहाँ पे टोटली अलग हो जाएगा। दोनों के दोनों मार्केट में अलग अलग कंपनीज बन जाएगी और लिस्टेड होगी यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे कि मतलब एक जो कोर बिजनेस है, जो एक्चुअल बिजनेस होता है जहाँ से बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आता रहता है कंपनी को, वही कंपनी यहाँ पे टोटली अलग हो जाए और उसका लिस्टिंग भी एक अलग से हो जाए। तो यहाँ पे जो हमको इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होती है, जो अभी हमको देखने को मिलती है कि मतलब इसकी जो सब्सिडीज भी होती है उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे टोटल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोर बिजनेस यहाँ पे टोटल अलग हो जाएगा, तो सिर्फ उसका जो मेन बिजनेस है यहाँ पे उसके ही यहाँ पे काउंट्स किए जाएंगे, जो सेल्स है, एक्सपेंसेस है, जो नेट प्रॉफिट है वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जब ऐसी चीज हो जाती है तो एक्चुअल जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, जो इनको एक मेन बिजनेस का यहाँ पे आंकड़ा मिलता है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं एक स्टॉक की तरफ कि नहीं इसके अंदर जो है बहुत सारे बिजनेस नहीं आती, इसका कोर बिजनेस है, एक मेन बिजनेस है जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट होता है या फिर सेल्स होते हैं इसके। और उसी वजह से जो कस्टमर होता है, मतलब जो इन्वेस्टर होता है यहाँ पे, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है अपनी बढ़ा देता है इसी चीज की वजह से। ये मतलब एक सब्सिडीज ना होते हुए एक मेन बिजनेस है इसका और इसी वजह से हम इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करेंगे। ये एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है जब एक मेन बिजनेस के ऊपर फोकस किया जाता है। मेन बिजनेस ही यहाँ पे जो होता है, एक जैसे आप लोग को पता है कि टाटा की एक कोई कंपनी ऐसे सब्सिडीज उसके बहुत सारे और एक ही कंपनी वो टाटा की लिस्टेड है ऐसा नहीं है। टाटा की बहुत सारी अलग अलग सब्सिडीज है और उसके एक एक अलग अलग से लिस्टेड है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, या फिर जो टाटा एलेक्सी है, टीसीएस है, ये सारी की सारी ऐसे टोटली यहाँ पे जो है वो अलग से यहाँ पे लिस्टेड है। कोई एक ही कंपनी यहाँ पे और उसके अंडर सब्सिडीज आती है ऐसा यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंडर भी वैसा ही हो जाएगा आने वाले, मतलब ये कब होगा जब नॉन कोर और कोर बिजनेस यहाँ पे टोटली अलग हो जाएगी, टोटली यहाँ पे दोनों डिफरेंट कंपनी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग होगी और फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसकी भी प्रोसीजर यहाँ पे होगी। और यहाँ पर ऐसा हो जाता है तो मतलब आपको तो पता है, मतलब ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है यहाँ पे, शिपिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अगर इसका मेन बिजनेस यहाँ पे चालू हो जाए, जैसा कि मैंने कोर बिजनेस इसका कहा है वो चालू हो जाए और ये एक सेपरेटली यहाँ पे लिस्टेड रहे और इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए, तो मतलब आपको पता है कि ये कितने हद तक यहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है और यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे जो हमको रिटर्न है यहाँ पे दे सकती है आने वाले कुछ, मतलब जैसे इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इसका, तो आपको जैसे कि पता है मतलब इसका मार्केट कैप देख लीजिए आप, मार्केट कैप कितना है इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5,700 करोड़ है यहाँ पे। और फिर इसके अंडर हम बैलेंस शीट यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे 13,411 करोड़ की यहाँ पे टोटल एसेट्स है यहाँ पे। मतलब क्या है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसकी मार्केट कैप से ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे जैसे इसकी जो प्रोसीजर है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की जैसे जैसे होती जाएगी, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे जैसे होगा, मतलब हमको यहाँ पे इसके अंदर जो मतलब एक ग्रोथ है यहाँ पे या फिर इसके जो स्टॉक के अंदर यहाँ पे ग्रोथ है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो अभी तक बहुत ही स्लो चल रहा था। आपको पता है जैसे कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्टॉक है मैक्सिमम, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 80% तो भी आप पकड़ लो, बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं यहाँ पे, बहुत ही स्लो। फॉर कोल, सील और फिर भेल, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही स्लो यहाँ पे इनका जो होता है मूवमेंट होता है। तो इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन भी वैसे ही, जैसे इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमको यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ होने यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर के हिसाब से इसको कम से कम 5-6 महीने या फिर 1 साल इसको देने चाहिए, ये भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकता है प्राइवेटाइजेशन के बाद में। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने नजर बनाए रखनी है, अच्छी खासी यहाँ पे स्टडी करनी है इसकी कम से कम 5-6 महीने तक, तो भी यहाँ पे कि ये किस तरीके से आप परफॉर्म करता है। और फिर उसके बाद में अपने डिसीजन लेना है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी अपने एडवाइजर से इसके जो फाइनेंशियल आपके एडवाइजर होते हैं उसकी एडवाइस लेके यहाँ पे आपको मतलब किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, उसके साथ आप डिस्कस करके ये डिसीजन आप फिर ले सकते हो। तो अगर ये वीडियो जो है वो अभी काम का लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। आने वाले नए नए जो वीडियोस है यहाँ पे आपको देखने होंगे तो बेल आइकन को आपको ऑब्वियसली हिट करना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई कमेंट कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।